Hello, good evening, Paras. Good evening, sir. We have with us Paras Ahuja. Paras Ahuja has got second rank in the HP Judicial 2023 और आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank आपके you, sir. पेरेंट्स को Thank you so much. कॉन्ग्रेचुलेशंस और आपको डबल कॉन्ग्रेचुलेशन बिकॉज आप 23 ईयर ओल्ड हो अभी, मतलब सिर्फ 23। और 23 में कईयों की लॉ हो रही होती है, ठीक है। आप देखो जुडिशियल ऑफिसर बन गए, 22 में आपकी लॉ हुई, अगर मैं करेक्ट हूँ। और Yes, 23 sir. में आपका जुडिशियल हिमाचल जुडिशियल में सिलेक्शन होगा। तो Yes, sir. इट्स ओवर टू यू। अब आप बताएं अपनी जर्नी, पहले अपना बैकग्राउंड, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, और देन अपना बैकग्राउंड, और फिर स्कूल अपना लॉ का बैकग्राउंड कि आपने लॉ कहाँ से किया। फिर हम आगे स्टार्ट करते, बीच में क्वेश्चनिंग आपसे करता रहूँगा। Yes, sir. So, sir, I am a resident of district Panchkula in the state of Haryana, and most of my education I have done from Chandigarh. And then in 2017, I went to Jodhpur for my graduation in National Law University, Jodhpur, and I graduated in the year 2022. And after that, I've been preparing primarily for judiciary exams, and this is my first exam that I'd appeared in, sir. तो आप जोधपुर में जब आपने मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना, ट्रिगर मिला आपको कि जुडिशरी की तरफ जाना है, तो वो कब आपके Yes, मतलब क्योंकि आपने 5 ईयर लॉ है, BLL में। yes, sir. Yes, sir. तो कौन सी ईयर में आपने मतलब ये स्टार्ट करने का सोचा कि मैं प्रेपरेशन करूं या जुडिशरी की तरफ जाऊं? Sir, around towards the beginning of my fourth year, I had made up my mind. And sir, जो trigger मुझे मिला वो actually मतलब initially I used to think that I would want to go for some corporate placement, but जब मैंने different areas explore किए, मुझे वहाँ से realize हुआ that what I really want, I want that I should be able to do something जिससे I can use my learnings of law to solve someone else's problems. And जैसे सर आई रियली लाइक टू राइट, तो मुझे जुडिशरी में जो सबसे ज्यादा चीज फैसिनेट की इज दैट यू कैन चेंज लाइव्स ऑफ पीपल थ्रू योर जजमेंट्स, थ्रू योर राइटिंग। जो मुझे आई फेल्ट दैट वेरी I felt it's a very powerful and such a wonderful thing that you can change someone's life through your writing. And so around the beginning of my fourth year, I got that clarity that I want to go for judiciary. वो मैंने आपके साथ फील भी किया, आपकी जर्नी जब मुझे याद है कि आप 2022 से कनेक्टेड है, जब फर्स्ट Yes, टाइम sir. आपने हिमालयन का ऐप इंस्टॉल किया था। तो ऑब्वियसली एक तो आपका काइंड जो नेचर है, काइंडनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। Thank तो और you. ऑनेस्टी, ऑब्वियसली जब ऑफिसर बनने के लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका ऑनेस्ट होना, आपका काइंड ऑनेस्ट मीन्स इन द सेंस आप अपने काम के प्रति भी ऑनेस्ट एंड अदर्स के प्रति, ठीक है। देन आपने मुझे ये बताओ, जैसे आपने स्टार्ट ऑफ किया तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं और नोट्स प्रिपरेशन का वो सोचते हैं कि हम खुद से करें, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो हम ड्यूरिंग कॉलेज जब आपका उनका एकेडमिक सेशन चल रहा हो, तो उस टाइम वो अपने उनके माइंड में भी आइडिया आता है, थॉट आता है, लेकिन उसको कैरी नहीं कर पाते मतलब प्रॉपरली। तो वो कैसे मैनेज करेंगे एक आपका एकेडमिक के साथ साथ आप प्रेपरेशन के लिए कुछ जो जो आपने खुद किया वो जर्नी, Yes. वो थोड़ा सा शेयर करो आप मतलब। Yes, sir. So, I first, when I decided that I want to appear for judiciary exams around the beginning of my fourth year, तभी मैंने अपनी preparation start कर दी थी. And first thing that I did was I listened to a lot of topper videos, and I looked at like what were the books that these toppers referred to. सबकी topper videos देख के I found that एक book list है, common book list, which almost all the toppers recommend, standard books की. So I purchased those books, and जो भी सिलेबस के साथ वो बुक्स थी, लाइक फॉर CPC टकवानी, फॉर IPC पिल्लई, फॉर CRPC केलकर, एविडेंस लॉ के लिए बटोकलाल, सो वो बुक्स मैंने परचेज की एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स. तो मेरी पहली रीडिंग में, मेरा फर्स्ट रीडिंग में, आई डिडंट वांट टू my focus was not on learning case names or learning things like memorizing things. It was more to understand the concepts, understand the laws, because when we when we used to read these laws in college, they were read from a very at least I read them from a very different perspective. Judiciary may it requires a different way of reading, so I read like end to end. I read all these standard books
And then after my first reading, sir, that's when in my second reading, I read them with that perspective of exams, that how to, cull out important things from these वो books. That I did. Yes, sir. स्टार्टिंग में थोड़ा पता भी नहीं होता कि क्या सीपीसी में क्या हम इम्पोर्टेंट है Yes, एग्जाम sir. प्रोस्पेक्टिव से, वो चीज भी आपके Yes, साथ sir. फील होगी। Yes, sir. The first reading, my focus was not on like reading it from judiciary perspective. ओके। First reading, I just read to understand the law, that my basics should be clear. And in my second reading, I kept those. I read in my second reading, I read it along with the past year papers. So like, I purchased this book, singles book, wherein topic-wise segregation of this topic-wise segregation of all the mains questions. हाँ, So, for सिंगल्स example, there's अच्छा है, उसमें टॉपिक वाइज दिया हुआ है सिंगल। yes, sir. Yes, sir. So, sir, usme like whichever topic I was reading, I used to refer to the past year questions or from that topic, and I used to read that material with the past year questions and try to see that whether I am getting clarity as to these questions from my reading or should I read further. So, sir, ऐसे करके मैंने अपने notes बनाए books को with past year papers refer करके, and then sir, first जो notes थे, they were obviously not very good. I kept improving my notes with recent case laws. या फिर जैसे जैसे मैं टेस्ट पेपर्स लिखती थी तो फिर उसमें there were some questions I was not able to answer. So वहां से I got points from past year papers. Or when we read it, we don't understand things from like searching again on the internet. तो वैसे वैसे my notes kept on improving over like the last 1 year. नोट्स तो आपको अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि Yes, जब sir. हम मैंने खुद भी फील किया है चीज कि आप एक बार आंसर लिख लो, आपने राइट कर दिया, आंसर नोट डाउन कर दिया, आफ्टर दैट आपको खुद ही उसमें पता चलेगा कुछ इसमें कमी है, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो। सेकंड टाइम जब आप Yes, उसको राइट डाउन करोगे तो और ज्यादा बेटर करके आंसर आएगा, ठीक है। तो yes, जैसे आपका sir. नोट्स प्रेपरेशन, अब कॉलेज को मैनेज कैसे करते थे आप, जैसे एकेडमिक का अब नोट्स बनाना, थोड़ा सा टाइम शेड्यूल क्या था आपका? Yes, sir. So, sir, जब fourth and fifth year था तब I was actually at home because COVID की वजह से there were only online classes. So ओके। वो online classes 4 to 5 hours दिन में होती थी, and after that मतलब I personally felt that college में रह के it was way more hectic. घर पे online classes it was way more comfortable. So I got more time for judiciary preparation because of that also. So after the online classes after online classes I used to focus on my uh, judiciary preparation and the readings. मतलब फिर वन साइड हो कि अब जुडिशरी करना है, और आपको कोविड का काफी अच्छा बेनिफिट रहा उसमें, Yes, sir. मतलब प्रेपरेशन करना। that will. ठीक Yes, sir. है। देन जब आप प्रॉपरली, आपको ये था कि अभी देखो कोविड के टाइम में ना तो कोई डीजेस आ रहा था, ना ही आप ऑब्वियसली आप पंचकुला से, तो ऑब्वियसली हरियाणा एक्सेट्रा सबका टारगेट रहता है, तो फिर आपका एचपी भी नहीं आ रहा था, 2019 के बाद आया नहीं, तो उस टाइम को आपने, ऑब्वियसली प्रेशर भी आता है कि हैंडल करने के लिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, स्टडी कॉन्टिन्यूसली स्टडी कर रहे हो, और एग्जाम नहीं आ Yes. रहा है, तो उस चीज के लिए Yes, क्या, sir. कैसे आपने उसको हैंडल किया मतलब? Yes, sir. So इस चीज का मुझे भी I used to feel very stressed about it because when the notification is not coming, so it becomes I think as an aspirant you feel like you're putting in so much hard work, but notification ही नहीं आई, so that uncertainty is very it's very disturbing sometimes. But at the end of the day, sir, notification will come, maybe not this month. यही समझाते थे सर, इस month नहीं आएगी, maybe next month, maybe after 2 months, but the notification is bound to come. It will come. It has to come. Seats have to get filled. So sir, then after like sometimes one does feel low. I also used to feel low and like stressed about when the notification will come. But sir, we have to manage ourselves, and like some, I used to on days I used to feel low. I सेल्फ used to, मोटिवेटेड होना जरूरी है मतलब, ठीक yes है। sir, yes अब sir. आउटसाइड Like we have. मोटिवेटेड आपको एक दो दिन मोटिवेट रखेगा, 10 दिन रखेगा, बट सेल्फ मोटिवेटेड रहना ही पड़ेगा, जो भी जुडिशियल एस्पिरेंट है उसमें ये चीजें आएगी मतलब। Yes, sir. मुझे भी ये फील होता है कि ये चीजें आती हैं। और देन जैसे आपने Yeah. एचपी का नोटिफिकेशन आया, या एचपी नोटिफिकेशन आने से पहले आपको क्या लगता है कि आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट थी? Sir, I wouldn't say complete thi, but I had prepared my notes for mains. So I had practiced few answers also, like few test papers for mains. So I wouldn't say I was fully ready to write a mains paper, but I was pretty confident that I'll be able to manage it in the time that is there now. So yes, sir.
दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने बोला कॉन्फिडेंट। यस तो इसके लिए प्रेपरेशन कभी परफेक्ट नहीं होती है, ये मेरा बाकी यस स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि कभी ये मत सोचना कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे मेरे पास अभी पेपर ले आओ मैं निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस कॉन्फिडेंस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और कॉन्फिडेंट ही रहना है, तभी आपका एग्जाम यहाँ पे क्रैक होगा, ठीक है। तो आपके यस प्रीलिम्स के लिए क्या मतलब, जैसे आपने प्रीलिम्स है, हिमाचल का प्रीलिम्स है, हिमाचल के ऊपर से सिलेबस चेंज हो गया हमारा हिमाचल का, ठीक है। अब यस सर माइनर एक्ट आ गए, लोकल एक्ट आ गए, तो मुझे लगता है टोटल मिला के 21-22 के आसपास आपके एक्ट हो गए यहाँ पे। यस सर तो आपने कैसे मैनेज किया? जैसे एचपी लोकल एक्ट है, डिफरेंट है अदर स्टेट का, देखो वहाँ पे यस डीजीआर सर के लिए ये सब चीजें नहीं है, हरियाणा में नहीं है, बट हिमाचल का पेपर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है और इसका ओरिएंटेशन भी डिफरेंट रहता है। तो आपने यस कैसे सर मैनेज किया ये जो मतलब प्रीलिम्स के लिए, क्या आप मतलब किस तरह से बताना चाहते हैं बच्चों को कि कैसे प्रिपरेशन करें? Yes, sir. So in HP we have certain local, like certain HP specific laws like Wildlife Act, Forest Act, Excise Act. But the thing with these laws is that for prelims we have to read them cover to cover. But for mains we get these bare acts in mains, and mains may I didn't go beyond the bare act for these laws. So I would say it was not very time consuming to do these laws. Like our main focus was on doing these laws from the perspective of prelims, and for mains so we get them in the mains examination. So I looked at the past year questions asked from these laws from mains, and I tried to write few like 7-8 model answers on each laws, and that was pretty much my preparation for mains. For mains, sir, I didn't go beyond the bare act for these 3 laws. Like I didn't do case laws. HP rent act ke liye I did a couple of case laws. So yes, sir, with these laws, I think the thing is that ये laws थोड़ी bulky हैं, but again, we don't have to refer to any book on these laws, so it becomes हाँ, easy to इसके लिए manage. बुक्स है भी नहीं आपका, रेंट एक्ट के लिए है, क्योंकि बिकॉज रेंट एक्ट Yeah, वेरी yes, sir. इंपॉर्टेंट है यार। रेंट एक्ट में Yes, आपका sir. Rent act is इस important. बार का तो ट्रेंड काफी चेंज था रेंट एक्ट में, अगर देखा जाए हिमाचल Yes, लोकल एक्ट sir. में। Yes, आपका sir. एक क्वेश्चन आपका वन क्वेश्चन आपका 40 मार्क्स का कंपलसरी होता है, बट वो मिक्स करके क्वेश्चन थे वहाँ पे। तो Yes, sir. There were good number of questions on rent हाँ law. यस सर, तो रेंट एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक एच। Yes, sir. तो रेंट एक्ट के आपने जैसे मान लो क्वेश्चन आंसर लिखे, कि आपने डायरेक्ट ही वहाँ पे मेंस का जो आपका, मैं एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ, तो आपने मेंस के या कि नोट्स वगैरह कुछ ऐसे उसके? सर सर बैराक मैंने बैराक तो पॉइंट्स लिखने ही थे उसमें, बट आई डिड राइट केस लॉज आल्सो फॉर दैट रेंट एक्ट के लिए। जहाँ जिस जिस क्वेश्चन में मुझे केस लॉ आता था उसमें मैंने लिख दिया था सर केस लॉ। सो आई थिंक एक तो 40 मार्क क्वेश्चन था जिसमें 10-10 मार्क्स के थे, हाँ उसमें आई रिटन केस लॉज फॉर 2 क्वेश्चंस, 2 में आई हैड रिटन मोस्टली फ्रॉम द बैराक, एंड देयर वाज one question on, I think, sir, that the legal the heritability of tenancy, about उसमें भी sir I written one case law. वन केस लॉ। तो Yes sir. पहले इसमें नोट्स बनाए थे आपने इसमें रेंट एक्ट के लिए? सर रेंट एक्ट के लिए ना मैंने केस लॉस के लिए, एक तो सर आपने मुझे कुछ केस लॉस प्रोवाइड किए थे वो ओके। मैंने किए थे, एंड सर मैंने there's a very good book on Delhi Rent Control Act, I think by singles only. I read that book, and बहुत सारे concepts match करते हैं Delhi Rent Control Act के और HP Rent Control Act के. So वो उसमें से मैंने कुछ cases लिए थे और उनको पैरी मटीरिया करके I had mentioned, and बहुत that अच्छा। was मतलब क्योंकि yes रेंट sir. एक्ट मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है आपका प्रीलिम्स और मेंस के लिए। Yes sir. बाकी Yes एक्ट्स sir. में ऐसा है कि आप बेरेक्ट से भी उनको कर सकते हो, बेरेक्ट आपको अवेलेबल हो जाते हैं एग्जाम में। अब ये Yes sir. जैसे मान लो सीपीसी है आपका, मुझे ये जानना है कि जो प्रीलिम्स का है आपने किस तरह से प्रीलिम्स को मैनेज किया, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस कितनी हेल्प करते हैं प्रीलिम्स में, जो आपने टेस्ट सीरीज जो की है वो कितना हेल्प करता है वो? सर MCQs प्रैक्टिस करने इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज उसी से हमें जब हम बैराक पढ़ते रहते हैं आते क्वेश्चंस बैराक्स में से ही हैं, बट जब तक हम MCQs प्रैक्टिस नहीं करते तब तक वी डोंट अंडरस्टैंड दैट हाउ वी शुड रीड द बैराक या व्हाट फ्रॉम दैट बैराक इज इम्पोर्टेंट. एक बैराक ही कुछ 200-300 पेजेस का होता है, तो इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन द बैराक. सो जब हम MCQs प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है बैराक को पढ़ना कैसे है. So that is MCQs. Practicing MCQs is very important, sir. And Barracks prelims के लिए my strategy was, so sir, because I had prepared my notes for mains before prelims. I think उस चीज ने prelims में भी बहुत help किया.
बिकॉज फिर हमें बेयर एक्ट और अच्छे से समझ आने लगता है, एंड बहुत चीजें हमें बेयर एक्ट में रटनी नहीं पड़ती, वी यस यस। they get assimilated in our memory. For example, so I feel like if we read any topic in detail, like if we read res judicata in detail, then we don't have to memorize that, okay, section 11 it talks about res judicata. वो number तो we automatically remember. So, हाँ that वो रटने वाली चीज prelims में minimize हो जाती है बहुत, because we have read the important topics in detail for mains और prior to our मेंस के लिए तो आपको prelims. इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की करना ही पड़ेगा। प्रीलिम्स में जब आप कॉन्टिन्यूसली किसी एक्ट को किसी सेक्शन को बार बार करोगे तो रटने की वहां जरूरत नहीं है, Yes, आपको sir. Sir, ऑटोमेटिकली multiple revisions. Yes, यस sir. मल्टीपल रिवीजन जो आप कह रहे हो। जैसे Yes, आपका sir. प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस के लिए क्या कैसे आपका प्लान रहा मेंस के लिए Yes, प्रीलिम्स sir. होने के बाद, क्लियर होने के बाद? Okay, so for mains, we have 5 papers in mains, and we have to balance all the 5 papers. So जो language papers होते हैं उसमें still it's easy to manage time, but in law papers it's the time becomes a major issue because papers लॉ are quite लॉ lengthy. वाला बताओ, फिर लैंग्वेज पे आता हूँ मैं आपको। Okay, sir. Okay, sir. So, sir, for law, so in mains, they do provide us their action means. Uh, so apart from the local laws, the major laws में से जो questions आते हैं like CPC, CRPC, IPC, evidence, and all the other like contract law, most of the questions are not directly based on the Bear Act. They are from outside the Bear Act, beyond Bear Act. So for mains, we need to do our case laws very properly, do the principles that are not given in the Bear Act very properly. So only doing Bear Act for mains will not suffice. जैसे बहुत सारे ऐसे principles हैं. For instance, under Evidence Act, the word circumstantial evidence is also not written under Evidence Act, but it's such an important principle. इस बार question भी था उस पर 12 marks का, या फिर सर की rejection of plaint किस ground पे हो सकता है? Can you consider written statement? Again, the Bear Act will not provide us clarity on that. So for mains, the notes that I had prepared, so that I revised those notes for mains, and I just did rigorous answer writing practice usme, and I tried to build my speed and ensure that I'm able to complete the paper in time. ओके, मतलब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन पर्पस। Yes, sir, and just जो भी last 3-4 months में recent cases हैं उन पर भी ज़्यादा focus करना, try to like this time in civil law too there was a question on the irretrievable breakdown of marriage judgment, Shilpa वो मैंने Shailesh आपके versus आंसर Varun. राइटिंग से भी देखा था, जब आपने मैंने आंसर राइटिंग चेक की थी आपकी, तो वो Yes, sir. हाँ, मुझे उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए आंसर के अंदर वो था, बिकॉज फर्स्ट सेकंड रैंक लाने के लिए तो कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और Yes. सेकंड जो आप मॉक टेस्ट दिए थे आपने, तो उससे कोई बेनिफिट हुआ आपको? मतलब एंड मोमेंट पे जो हम मॉक टेस्ट देते हैं, क्या उस चीज से स्टूडेंट को बेनिफिट होता है? तो वो भी आप थोड़ा सा शेयर करें। Yes, sir, for sure. I think answer writing practice बहुत important होती है, and knowing is one thing, and like writing it in the paper is another thing. That too, in that 3-hour time frame. So, sir, बहुत it really helps a lot. Answer writing practice सर बहुत help होती है mock test लिखने से सर. ओके। और उससे ये भी पता चलता है कि एग्जाम में एग्जैक्टली किस तरह से प्रेशर हैंडल करना है 3 आवर का। हाँ जी सर, एग्जैक्टली सर. हाँ जी सर, वो जो 3 hour टाइम लिमिट में when we try to complete the paper, उसमें a lot of times sir we know the things, but वो टाइम का प्रेशर एंड वो 3 hours वो क्लॉक टिकिंग इतना प्रेशर होता है, we start forgetting things. So it's very important that we create that exam like simulation for us before the real exam several times by way of mock test, so that वो डर निकल जाए एग्जाम्स का. थोड़ा सा आप मुझे एक्सपीरियंस बताओ, जैसे आपने अभी मेंस दिया एचपी का और उसमें सेकंड रैंक भी आया। अब जो एचपी का मेंस जब आपने किया, क्या केस लॉ का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इसमें? मतलब जब आंसर सर में केस लॉ। Yes, sir. Case laws are quite important. Um, I wouldn't say, sir, मैंने हर एक question में case law लिखा था. There were some questions where I didn't mention, like Forest Act, Wildlife Act, इनके I attempted some questions, so I didn't write any case law on those questions. But almost major laws में जो भी questions आए थे, I tried to write 1 or 2 case laws in each वो आपने question. मुझे बाद में भी मैसेज किया था कि सर
इज इट रिक्वायर्ड टू केस लॉ आपका फॉरेस्ट Yes, sir. वाइल्ड लाइफ? Yes, मैंने sir. आपको रिप्लाई किया था हार्डली मैटर, पर डोंट वेरी Yes, हो sir. जाएगा। तो मेरा Yes. रिप्लाई शायद ऐसा था क्योंकि मुझे Yes, ये था sir. कि आपके अगर मेजर जो मेन सब्जेक्ट है उसमें आपने ऑब्वियसली केस लॉ, हमने एक 132 पे डिस्कस किया था, एविडेंस एक्ट का कोई क्वेश्चन था, तो उसमें Yes, sir. केस लॉ के बेस Yes, पे sir. ही था वो प्रॉब्लम था। Yes, sir. वो केस लॉ के बेस पे था। Yes, sir. हाँ In fact, sir, उसमें I remembered the case, but मैंने उल्टा लिख दिया था. Like I think it was State Delhi Administration versus Jagjit Singh, and मैंने जगदीश I सिंह, यस। regretted. तो वो Yes, sir. So like I आपने want to. जगदीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, तो वो हो जाता है Yes, मिस्टेक, मतलब माइनर सा मिस्टेक कहीं मतलब हो जाता है, और क्योंकि yes, sir. प्रेशर रहता है उस एग्जाम के अंदर, तो Yes, क्योंकि sir. स्टूडेंट So सोचता है कि शायद मैंने गलत कर दिया, तो मुझे कॉन्फिडेंट नहीं रहता वो अगले क्वेश्चन करने के लिए या नेक्स्ट पेपर के लिए। तो वो थोड़ा सा बैक टू बैक आपके 5 एग्जाम होते हैं यहाँ। तो वो तो चलो, yes, sir. आपसे डिस्कस हुआ था जब पेपर एग्जाम के बाद, तो एक एक्साइटमेंट रहती थी आपको भी, अच्छा डिस्कस करूं सर से क्या क्या लिखा होगा वहाँ पे ठीक है। Yes, तो sir. वो तो मुझे था। बट ये जो आप जैसे मेंस हो गया आपका कंप्लीट हो गया, आफ्टर दैट आपने मेंस में अभी दो आपका जो लैंग्वेज एग्जाम है, ये तो लॉ का कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो लैंग्वेज के लिए आपने कैसे मतलब, हिंदी है अब लैंग्वेज में, और हिंदी में कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि ये आएगा वो आएगा, उसमें कुछ भी आ सकता है, और इस बार पैटर्न भी वैसा ही था कुछ, ठीक है। ट्रांसलेशन भी काफी अच्छी खासी थी। तो अब हिंदी Yes. के लिए आपने क्या प्रेफर किया, मतलब अब हिंदी और इंग्लिश के लिए? Yes, so Hindi में sir, so when I started my preparation fourth, fifth year में around that time, I started some translation practice also. So I didn't directly jump into like practicing translation because I was very bad at it. When I picked up some past year papers, I wasn't even able to translate one line properly from English to Hindi. Because sir, although हम घर में हिंदी बोलते हैं, but वो academic हिंदी is यस। very different. तभी if you have to think political system की हिंदी क्या है, तो राजनीतिक व्यवस्था, it will not strike you unless and until you've practiced it. अभी So हिंदी sir, में आया भी ट्रांसलेशन ऐसा था कुछ, कोई बीज बीज के लिए क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर कुछ ऐसा सा था, yes, sir. मतलब Yes, ऐसे sir. Yes. कृषि, इस तरह से ट्रांसलेशन ऐसे ही होती है, तो वो तो। Yes, sir. पर आपका सजेशन क्या, मतलब हिंदी कैसे हाँ हो, जी मतलब बच्चों को कैसे सर। इम्प्रूव कर सो सकते हैं? सर उसके लिए ट्रांसलेशन के लिए स्पेसिफिकली मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग की थी पहले थोड़े दिन, टू become more familiar with the academic side of Hindi language, and then sir I referred to this book and it really helped me. This is ASAP Educations की एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की बुक है। उसमें वर्ड टू वर्ड कुछ वर्ड लिस्ट्स हैं इंग्लिश टू हिंदी की विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो मैंने रिलीजियसली फॉलो की थी सर। एंड देन आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट ऑफ ट्रांसलेशन, लाइक I picked up English articles from anywhere and Google translator use करके I used to check my translations. So sir, that is what I did for translation. And sir, Hindi में there is also ग्रामर। grammar portion. So sir, grammar portion के लिए मैंने एक अरिहंत की बुक रेफर की थी, अरे एंड ओके, उसमें मैंने भी अपने ये टाइम में वही अरिहंत पढ़ी है yes yes sir. So उसमें sir हिंदी में I would suggest that we should follow a, it's very difficult to do it all at once या in 1 or 2 weeks because syllabus काफी ज्यादा है. So यस। when the notification comes, I would personally recommend that. I didn't do a lot of grammar पहले. When the notification comes, उससे उस दिन से हर रोज 1-1.5 घंटा अगर आप हिंदी ग्रामर को दोगे टॉपिक वाइज, लाइक करके, लाइक प्रायवाची शब्द, विलोम शब्द, लिटिल लिटिल यू शुड डू एवरी डे, बिकॉज एकदम करने में it might, like I tried to do it but वो memorize नहीं हो पाता है, तो that. And sir I also referred to some very good YouTube videos. जैसे I remember there's this channel Blackboard, by the name of Blackboard है YouTube पे, जिसमें बहुत simple way में they have explained हिंदी के अच्छे अच्छे important concepts and like important प्रायवाची, important विलोम शब्द जनरली उसमें से आ जाते हैं. So और भी channels हैं sir, I refer to a lot of YouTube videos for हाँ, ये हिंदी. चैनल बहुत होते हैं, बट ये होता है ना कुछ चैनल जो स्पेसिफिक होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी बेसिस होते हैं। Yes, sir. So Blackboard is one channel which I referred a lot for Hindi grammar. ओके। तो इंग्लिश एसे के लिए? सर इंग्लिश ऐसे के लिए सो सर इंग्लिश में अराउंड 9-10 टॉपिक्स पे आई प्रिपेयर्ड बेसिक skeleton essays like on education, health, and like democracy, अभी values एजुकेशन of हेल्थ पे ही आया था आपका ऐसे? yes, sir, responsible judiciary, honest citizenry, and
liberal democracy, the idea of India. That was the essay. So sir, in topics पे I prepared skeleton notes, and वो skeleton notes googling से and like I kept on adding it by whatever like editorial से if I used to get some points, so इनमें मैं add करती रहती थी. And yes sir, just as this time there was this essay on responsible judiciary, a liberal democracy. So liberal democracy पे a few months back only I had read. So I think it was डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती, एंड उस दिन बहुत ज्यादा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में एडिटोरियल्स में आया था, एंड ही हैड रिटन एक्सटेंसिवली ऑन वैल्यूज ऑफ लिबर्टी. सो वहां से मैंने पॉइंट्स पिक किए थे, एंड वो मेरे ऐसे में मेजरली उस कुछ एडिटोरियल से ही था. सो सर एडिटोरियल्स में इफ यू गेट सम पॉइंट्स आई वुड say that you should read editorials from newspapers very religiously and keep note of important points. They will really help you in having different essays. ओके. बिकॉज ऐसे के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि आप ये ऐसे पढ़ के जाओ ये आ जाएगा, क्योंकि ऐसे तो आपका Yes, क्रिएटिविटी है, मतलब आपका क्रिएटिव माइंड है, yes, sir. और ऑल अराउंड आपका उसमें अपडेशन डालना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो एज एज पर यू कि आपका न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है, Yes, sir, न्यूज़पेपर इम्पोर्टेंट है. एडिटोरियल पॉइंट. मतलब 8 to 10 टॉपिक्स पे हमें एक बेसिक ऐसे हमारा रेडी होना चाहिए, मतलब बेसिक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए 8 to 10 टॉपिक्स पे, कुछ कोटेशंस, कुछ स्टैटिस्टिक्स, एंड कोई भी ऐसे आएगा तो वो जो बेसिक टॉपिक्स है ना उनमें से मटेरियल उसका यूज हो ही जाएगा. बिल्कुल राइट, वो तो हो जाएगा. ये तो रहे मेंस का. अब मेंस आपका क्लियर हो गया, बट वो होता ही है कि इंटरव्यू है. इंटरव्यू का कैसा प्लान था आपका, मतलब? सर इंटरव्यू में वी हैड अराउंड सो आई थिंक और 10th को सबसे बड़ी रिजल्ट आया. इम्पोर्टेंट थिंग है कि यू आर फ्रॉम पंचकुला, तो इंटरव्यू में यहाँ पे एचपीजी का होगा. तो यस. बिकॉज इंटरव्यू का मतलब है पर्सनैलिटी टेस्ट. तो पर्सनल टेस्ट में ऑब्वियसली लीगल टेस्ट तो होगा ही आपका, बट साथ में आपका जीके भी होगा. आपको हिमाचल के बारे में बताना, तो वो कैसे मैनेज किया आपने ये सब? यस सर. सो पर्सनालिटी टेस्ट में जैसे मेरे एक्सपीरियंस था तो उसमें कुछ एक आई थिंक तीन पार्ट्स में हम इंटरव्यू को डिवाइड कर सकते हैं. वन इज पर्सनल क्वेश्चंस, लाइक आपको ये दिल टेल यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, on your hobbies, questions on why law, why judiciary, what are the qualities of a judicial officer. So ऐसे 10 to 12 questions होते हैं जो most commonly asked होते हैं. I would suggest इनकी हम पहले से you should have thought of answers to these questions. Properly आपके mind में वो framed होने चाहिए इन questions के answers, और ताकि sometimes questions इनमें से आते ही आते हैं. Like for every interview, I think in order to break the ice, the panelists and the learned members, the first few questions are related to your personal life only. So Yes. ये questions तो पक्का पूछे जाएंगे, and इन पे हमें clarity होनी चाहिए, हमारे answers honest होने चाहिए, and we should say it should look like we are speaking from our heart. Okay. And इनके पहले से I think prepare करनी ही चाहिए answers. So second is law questions. Law questions में it's mostly what we have already read for mains. The only thing we need to do is practice speaking. So that is very important. Like at least for me, when we are preparing, sir, we have very little interaction with anyone else. So we lose that that art of communicating verbally Yes. through speech. At least, sir, I realized that I had very, like, my face used to be expressionless most of the time. So sir, वो चीज बोलने की practice करनी is very Yes, वो important हेल्प for हो जाए. the law portion. Okay. Yes, sir. एंड सर जस्ट रिवाइजिंग योर मेजर लॉज, वो चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके मेजर लॉज है उसे रिवाइज कर लो एक बार, ताकि वो रिफ्रेश हो जाए कॉन्सेप्ट्स, एंड it doesn't become difficult to articulate. And then sir, appearing for mock tests and practicing speech, practicing talking, and orally expressing the बिकॉज ये concepts that you... ओरली या रिटर्न में आपने अपना नॉलेज दे दिया, अब ओरल करना है आपको. Yes sir. आपको एचपीजीके के क्वेश्चन भी किए होंगे तो? Yes sir, HPGK के sir, like sir, given me... Yes, sir. Sir, like you had also given me a note, I think 16-17 pages का HPGK का, तो वो मैंने किया था अच्छे से सर. And HPGK के सर मुझसे 2-3 questions पूछे थे. One was so sir, because I was from outside Himachal, they asked me that why do you want to come to HP? How will you handle the problems, like weather का कैसे handle करोगे? So that was one thing. And GK में they specifically asked me how many districts are there in Himachal and how many judges are there in HP High Court.
So, sir, these two I was able to answer. And then they asked me how many police commissionerates are there in Himachal. So, sir, this one I did not know. So I told the honorable member that I'm not aware about it and I'll read मतलब about ऐसा it. नहीं है कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आंसर दे पाओ, लेकिन वो आपका Yes, sir. कॉन्फिडेंस देखेंगे, आपका कितना कॉन्फिडेंट है किसी चीज के लिए। अगर आप मना भी कर दो तो मतलब आपका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंट होकर मना करना है कि सॉरी Yes, एक्सक्यूज। तो yes, sir. अब ठीक है, ये आपने आपने बता दिया। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो जाए जो सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। ठीक है, बट Yes, मुझे sir. अपना एक्सपीरियंस बताओ, आपको कैसा फील हो रहा है आफ्टर, मतलब मुझे लगता है हिमाचल में आप यंगेस्ट अभी तक का, एज पर माई नॉलेज, Yes, sir. जुडिशियल ऑफिसर होंगे। ठीक है, 23 years और 5 month, इतना Yes, ही sir. एज है। तो Yes, sir. बहुत कम टाइम के अंदर आपने अचीव किया, बट वो कम टाइम नहीं बोल सकता। वो लगता है कि हमें 2022 में लॉ है जी, 23 में जज बन गया। बट जो आपकी जो प्लानिंग था वो 4th ईयर से स्टार्ट हो चुका था। Yes, sir. Yes. अब आपको So, कैसा so, फील हो रहा है? so I am feeling very happy and feeling very blessed. And I feel, sir, that of course I had put in work and I had a lot of guidance, but I feel I'm also very fortunate that I got this opportunity. Ki I am able to, I have gotten this opportunity to be a judicial officer, and I feel very fortunate about that, sir. And I'm just very happy and relieved. यस, वो हैप्पीनेस आप कई बार वर्ड्स में हम बयान नहीं कर सकते हैं। Yes. लेकिन जैसे लास्ट आपका बाकी एस्पिरेंट जो जुडिशियल एस्पिरेंट है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, कुछ इंटरव्यू से आउट हो जाते हैं, तो क्या मैसेज रहेगा आपका उनके लिए कि कैसे मतलब? सर, मेरे को लगता है if we have made our mind that we have to be a judicial officer, so we have to be one. And हर किसी की जर्नी सर अलग होती है। कभी कभी हमारी जर्नी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफरेंट टाइम में प्रॉब्लम्स हर किसी की जर्नीज में आती हैं, वो डिफरेंट टाइम्स पे आती हैं। कभी कभी हम सर्विस में जाने से पहले ही हमारी डिलेज हो जाते हैं कुछ, मतलब समटाइम्स लक इज नॉट ऑन अ साइड, बट आई थिंक अगर हम पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, देन देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग आवर गोल्स। एंड I always feel that God helps those who are brave and who are committed to their work. And sir, मतलब कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपका। yes, sir. मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको। अगर फेलियर भी है तो फिर से रीस्टार्ट करो। मैं तो खुद भी स्टूडेंट को बार बार बोलता है रीस्टार्ट। मैं कल रात को भी मैसेज किया, रीस्टार्ट करो, क्योंकि मुझे भी फील होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ठीक है आप सक्सेस हुए, आपकी सक्सेस से हमें खुशी है कि लेकिन जो नहीं हुए उनके लिए भी थोड़ा सा फील होता है कि नहीं हो पाए, मतलब किसी वजह से। Yes, sir. तो वो मतलब वो फाइंड आउट करना है कि क्या कमी रह गई थी, मतलब किसमें। Yes, sir. तो हो सकता है वो Yes, आपके sir. लैंग्वेज में हो सकता है इंग्लिश में हो, स्पीकिंग में हो सकता है आपका लॉ में थोड़ी सी कमी रह गई। तो वो चीज़ों को Yes, मतलब कॉन्टिन्यूसली करते रहोगे तो हो जाएगा। तो फाइनली yes, आप sir. हिमाचल के जज बन चुके हैं, और फिर Yes, से एक बार आपको कांग्रेट्स करता हूँ, आपके पेरेंट्स को कांग्रेट्स, एंड हिमालयन की भी, thank you. हिमालयन कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कांग्रेट्स। और Thank you so much, sir. ठीक। तो Thank you, sir. कुछ और बोलना है आपने, मैसेज कुछ? Sir, just like to all the aspirants, like keep working hard and success will be yours for sure. यार ठीक है। और ठीक है फिर, Yes, sir. आपने Yes, जो कुछ sir. बोला हो सकता है किसी बच्चे को हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इंटरेक्टिव Yes, I सेशन just, मेरा यही था कि ये yes, जो इंटरेक्टिव सेशन रखा कि ताकि आप इसमें बताएं। बाकी जब नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे तो उस टाइम कुछ और आपसे एक्सपीरियंस लेंगे, ताकि काफ़ी बच्चों को गाइडेंस मिले उसमें, मतलब कुछ करने की। ऐसा भी होता है समटाइम, कुछ बच्चों को डाउट आ जाता है कि हम कोचिंग भी ले रहे हैं, कर भी रहे हैं, क्या पता हमारा हो या ना हो, ये डाउट भी रहता है बच्चों को। तो वो सबके लाइफ में शायद आता ही होगा yes, sir. डाउट। Yes, sir. Yes, sir. सर अभी मेरा हो गया है, बट जब तक नहीं रिजल्ट आया था तब तक तो मैं भी बहुत ही आई वाज सो एंग्शियस, एंड ऐसा नहीं था कि आई वाज श्योर कि आई विल गेट थ्रू। यस, इवन सर मेन से पहले भी सर आई वाज
लाइक मेंस का रिजल्ट हो गया था, तो यही आई यूज्ड टू कीप थिंकिंग दैट नहीं, इस क्वेश्चन को आई शुड हैव अटेम्प्टेड लाइक दिस, या हिंदी में मेरा ये कैसे गलत हो गया। सो सर वो वो थॉट्स थ्रू चलते रहते हैं, एंड वो आता रहेगा थॉट वो। यस क्योंकि मैंने देखा यस जब मेंस था, मेंस होने के बाद आपने मुझे मैसेज किए 3-4 बार, तो वो आपके अंदर था कि अब मेरा मेंस होगा कि नहीं होगा। आफ्टर दैट जब मेंस क्लियर हुआ, फिर आप इंटरव्यू के लिए यस जो प्रिपरेशन था वो तो चलो इससे एक साथ हमारी जर्नी थी। बट उसके बाद जो लास्ट डे था आपका, मतलब जिस दिन रिजल्ट आना था, उस पूरे होल डे में वो मैं समझ सकता हूँ कि इवन मेरे आईज यस की सर मौन पे ही थी। और वो रहता है ना कि सर आज ही रिजल्ट आएगा, सर आज ही रिजल्ट आएगा, तो मतलब आज ही रिजल्ट आएगा, तो वो चीज मतलब होता ही है सब। जब हो जाता है वो फिर थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ठीक है हो गया। यस सर। तो उस सो टाइम आई तक, थिंक ये जर्नी, यस सर। उस टाइम तक तो किसी को नॉलेज नहीं पता होता कि होना है नहीं होना है, बस अपना बेस्ट करना है, अपना जो मतलब 100% देना है किसी भी चीज का। ठीक है। Absolutely. So I think ये uncertainty is a very important part of this journey, and वही इस journey को like difficult बनाती है, and जब वो हो जाती है complete journey, वही इस journey को it gives us a sense of accomplishment. It is यस वो because of that uncertainty. किसी ने कहा है, मतलब यूट्यूब पे भी अब आता रहता है, फेसबुक पे, कि आपने हमारे कांटों भरे बिस्तर देखे और दिव्य की सर्विस को यूज करते हैं। तो मतलब कांटों भरे बिस्तर नहीं देखे आपने, सिर्फ फूलों भरे बिस्तर देखे हैं। तो मतलब जो Yes, जर्नी, जो पेन प्रोसेस इज पेनफुल यार, तो जो प्रोसेस है वो नहीं देखा होगा किसी ने। लेकिन यस, सक्सेस तो ऑब्वियसली दिखती है कि हाँ सक्सेस हो गए। तो yes, sir. तो थैंक यू, और ऑल द बेस्ट नेक्स्ट। Thank you, sir. Thank you so नेक्स्ट much. आपका Thank you, फ्यूचर sir. के लिए, आपका ब्राइट करियर के लिए, नेक्स्ट न्यू पोस्टिंग के लिए। ठीक Thank you, sir. है। Thank you so much.